जब केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद लगाए गए सीसीटीवी कैमरे फिर उसमें जो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। तो केदारनाथ मंदिर एक चमत्कार से कम नहीं है, या मंदिर हर वर्ष में 6 महीने बंद और 6 महीने खुला रहता है। इस मंदिर में अनेकों चमत्कार देखे गए हैं और उनमें से एक एक चमत्कार के बारे में आपको आज बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपने ना ऐसे चमत्कार के बारे में सुना होगा ना देखा होगा। केदारनाथ में हर वर्ष अनेक लोग आते हैं। इनमें से कई बड्ढे बड्ढे साधु भी होते हैं जो वहां के चमत्कार को अपनी आंखों से देखने को तरसते हैं और कई वर्षों तक पहाड़ों पर जाकर महादेव की तपस्या करते हैं कि उन्हें भगवान के दर्शन का लाभ मिल सके। पर यह इतना सरल भी नहीं है। कुछ समय पूर्व की बात है, एक साधु केदारनाथ के चमत्कारों को अपनी आंखों से देखने के लिए 2 महीने पैदल चल केदारनाथ पहुंचता है और पुजारी जी से बोलता है, क्या मुझे यहां रात रुकने की इजाजत है? पुजारी जी साधु को बोलते हैं कि आज का दिन केदारनाथ मंदिर खुले रहने का आखिरी दिन है और इसके बाद मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाएगा और मंदिर में रात रुकने की क्या दिन में दर्शन की किसी को इजाजत नहीं होगी। साधु ये सुनकर निर्णय लेता है कि मैं कड़ीढ़ी परिश्रम करके यहां तक पहुंचा, इस बार मैं केदारनाथ के दर्शन करके ही यहां से जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। भगवान के चमत्कार हो को देखने का साधु पर ऐसा भूत सवार था कि उसने यहां तक नहीं सोचे कि केदारनाथ एक बहुत ही ठंडी जगह है और हर वर्ष यहां भारी बर्फबारी होती है, जिसमें यहां रहना है तो दूर की बात सांस लेना भी संभव नहीं होता। साधु केदारनाथ के मंदिर बंद होने से पहले मंदिर में छिप जाता है और मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। सभी केदारनाथ की यात्रा करके अपने घर की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। अब केदारनाथ में सिर्फ वो साधु बचता है, क्योंकि वहां रहना बर्फबारी में संभव नहीं। साधु सोचता है कि केदारनाथ में जलने वाला ये दीपक 6 महीने तक कैसे चलता रहता है, ये सच में आप जानकर ही रहूंगा। मुझे विश्वास है कि अगर मेरे केदारनाथ होंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा। ये सोचकर केदारनाथ के मंदिर के भीतर साधु के 6 दिन पूरे हो गए। अब उसके पास से सारे फल और खाने के सामान खत्म हो चुके थे। उस दिन तक वो जैसे तैसे भूख सहन कर लेता है। अब उसे भूख भी सहन होना बंद हो जाती है और भूख से बिलखते बिलखते चमत्कार के इंतजार में सो जाता है। और उसके अचानक से नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने कुछ फल पड्ढे थे। वो सोचता है कि ये कहां से आए और भगवान की आंखों में देखकर रोने लगता है कि आप सच में हो और झूमने लगता है। ऐसे करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं और वो रोज सुबह उठता और उसके लिए उसको कुछ ना कुछ खाने को रखा मिलता। साधु को असंभव सा लगता, परंतु थी तो ये सब सच्ची घटना। एक दिन वो देखता है कि केदारनाथ को जलने वाले दिए का तेल पूरी तरह से खत्म होने लगा और वो जब अगले दिन सोकर उठा तो दिए में तेल पूरी तरह से भरा हुआ था और दिया जल रहा था। साधु को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच में है या कोई सपना। और ऐसे करते करते 6 महीने खत्म होने वाले होते हैं और साधु को विश्वास हो जाता है। केदारनाथ के चमत्कार पर साधु हमेशा के लिए वहीं बसना चाहता है। केदारनाथ के चरणों में जैसे जैसे समय खत्म होते जा रहा था, साधु को केदारनाथ से दूर जाने का गम सताया जा रहा था। उसको ज्ञान था कि केदारनाथ मेरे अंदर बस चुके हैं और अब उनसे कोई दूर नहीं कर सकता। फिर आखिरकार वो दिन आ गया जब केदारनाथ के पट 6 महीने के बाद खुलने वाले थे। साधु केदारनाथ में बैठे उसके 6 महीने के बारे में सोचने लगा कि उसने कितने चमत्कार को यहां देखा। उसका जीवन धन्य हो गया। इतनी कड़ीढ़ी ठंड में भी उसका बाल भी बांका ना हो, ना उसको रोज फल मिलना, दिए का तेल खत्म ना होना। ये सब उसकी सोच से भी परे था और वो केदारनाथ का बहुत बहुत आभारी रहेगा कि उसने उसको एक नया जीवन दिया। ये सोचते सोचते साधु अचानक से बेहोश हो जाता है और अगले दिन जब सुबह हो जाती है और पुजारी जी 6 महीने बाद केदारनाथ के पट फिर से खोलते हैं और वो देखते हैं कि मंदिर में कोई बेहोश पड्ढा हुआ है और ये तो कोई और नहीं बल्कि वही साधु है। इसको केदारनाथ मंदिर में एक रात गुजारनी थी और ये देखने के लिए कि साधु ने मंदिर से कुछ चुराया तो नहीं और वो इतने महीने तक वहां कैसे रहा। ये सब देखने के लिए केदारनाथ के सीसीटीवी को देखा गया। इसको देख सबकी आंखें चौकन्नी रह गईं। मंदिर के अंदर साधु को किसी से बातें करना, उसको रोज फल मिलना, ठंड ना लगना, ये सब कैद हो गया।
दिए का इतने समय तक जलना, ये सब देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पाया और सब साधु के पैर पड़ने लगे कि वो धन्य है कि उसे केदारनाथ के चमत्कारों को इतनी करीब से महसूस किया और देखा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।